टीम इन्फॉर्म्स her parents कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। वाओ एक चेक फिर दूसरा चेक। वाओ पहले इट वाज check लेके, अमेजिंग हाँ। अमेजिंग मीनिंग पहले अब्बा की खुशी यहाँ तक और फिर सडनली टू आई थिंक हरीम हैज़ अभी उसने अपने रोल को ज़रा थाम लिया। मीनिंग मुझे शुरू में रोल में भी बहुत ज़रा इनकन्सिस्टेंसी लग रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है या मैं समझ गई हूँ इट कुड बी आइदर थिंग। बिल्डअप आपने ऐसे किया कि पता नहीं क्या हो गया, सो दैट बिल्डअप वाज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। इट शुड हैव जस्ट कम इनटू द थिंग एंड से डैड यार यू नो रिमेंबर माय फ्रेंड सोनसो उसके साथ ये हो नहीं आ रही। ऑल द सीन्स इन नुमान एजाज़'s हाउस, especially the bedroom scenes, I think the light is beautiful and very well done, and the movement of the camera and everything is so nice. But somehow when we come to Hareem's house, Hareem's character's house, everything is very stark. You know, it's like एक shadow भी कहीं नहीं आना चाहिए आपके face पे ना, so everyone is like so उस वक्त जो भी बात हो रही है sad, happy वगैरह, it just sort of for me it's taking the but I think Hareem's character, or no, I don't know their names. One is Numan is Tawqir and Hareem is Masuma. मासूमा और तौकीर के बीच में जो सीन्स हैं, जो उनके जो अनसेड फ्लर्टेशन जो हो रही है, आई थिंक दोज आर वेल डन एंड आई थिंक दोनों ने। डोंट यू थिंक कि वो बहुत जल्दी एकदम शादी निकाह पे आ गया? दैट इज हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक ही एपिसोड में एक दफा बैठा है वो। नहीं थोड़ा दिखाया है। नो शी स्टार्टेड लाई है उसने शुरू से। वो मेरे राइटिंग में मेरा ये 2-3 जैसे इनके सवाल थे वो राइटिंग में मेरे आ रहे, लेकिन मुझे यू नो द वे वो बिल्कुल विदाउट एनी फियर लाइक बिल्डअप प्रॉपर था। मुझे लगा था एकदम सडन उससे शादी के लिए कह दिया। मुझे भी थोड़ा सा सडन लगा मेरा, तो मैं कह रही अफेयर चलता ना, इससे आगे पता है जाने को कुछ भी नहीं था। वो जाते कभी मैं कभी तुम वाले होटल में जा सकते 3000 वाले में, उसके बाद जरा शादी की बात आती। ये वो चिंगम थी जो आप खींच ही नहीं सकती, अब इसको खींच ही नहीं सकती। नहीं, मेरा ये था कि थोड़ा पहले अफेयर चलता दोनों का, थोड़ा फिर उसके बाद शादी की बात आती। वो कोई बस अब चिंगम टूट जाएगी इसमें, अब खींच नहीं सकती थी। उन्होंने कहा हरीम के मेकअप में अभी भी बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है। वो she turns around and there's no makeup, she turns the other way and there's makeup, especially in the office scenes, especially in the office इवन इन घर में जब वो सामने बैठे वो खा रहे हैं उनके घर में, तो साइड की पार्टीशन है जैसे कमरे में, वो किचन में गई कुछ उठाने तो वो मिट्टी हो गई। her hair and makeup are still, but I think Hareem has अभी उसने अपने रोल को ज़रा थाम लिया। मीनिंग मुझे शुरू में रोल में भी बहुत ज़रा इनकन्सिस्टेंसी लग रही थी, लेकिन अब मुझे लगता है या मैं समझ गई हूँ इट कुड बी आइदर थिंग, बट आई विल गिव इट बिकॉज आई डिडंट नॉट एंजॉय। इसमें तो इनकी बड़ी मज़े की दोस्ती है, अभी भी आपस में दे जोक अराउंड एंड दे, सो अगर वो वाली रिलेशनशिप थी तो ही शुड नो हिज वाइफ बाय नाउ कि शी डजंट मीन इट, वो बस अपने कामों में ज़रा बिजी है, वो तुम भी अपने कामों में बिजी हो। सो इसका मतलब है कि अगर सॉरी मुझे कुछ याद आ गया, मैं निकल जाएगा। एंड व्हेन आई वाज वाचिंग दिस ड्रामा आ रहा है जी लड़का, वो लाइन नादिया कैसे आपके ध्यान से निकल गई? कौन सी बताओ? जब वो टर्मिनेट करता है तो फिर उसके बाद सवेरा नदीम की एक एपिक लाइन है जो नुमान इजाज़ को बोलती है। ये कौन सी? कहते आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ बताओ क्या बताओ क्या दूं तुमको? मैंने एकदम आवाज आहिस्ता कर दी ना, मैंने कहा आहिस्ता बच्चे ना और आज जो मांगोगे मिलेगा। Who said this? वॉल्यूम कम एकदम। हस्बैंड कहती है जो मांगोगे। अच्छा नहीं यू कहते जो मांगोगे मिलेगा। मैंने एकदम वॉल्यूम कम, ईयरबड्स लगा लिए। जवाब एक्सप्रेशन थिंग नहीं बोला भी उन्होंने कुछ ना, आगे से उन्होंने बोला भी है वो तो मैं उसके मैं सुन हो गया। तुम वैसे ही इतना कुछ करती हो मेरे लिए, तो जो इतना चाहिए कुछ मिलता है। वॉल्यूम और कम। सो उसके बाद मैंने कहा बच्चों जाओ देखो, जब बेल बजी है कौन आया है। हमारे ड्रामे में से हो गए फास्ट, बहुत ज़्यादा जुमाइनी भी नहीं, डायरेक्ट जुमले हो गए। जो मांगोगे मिल। जफा में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, जफा सेब खिलाए जा रहे हैं, सेब खिलाए जा रहे हैं, पता चला। मेरी ना आप अपना योग डूइंग। हाँ, सो आई फील दैट अच्छा फिर एक साइड पे ये दिखाया है, फिर दूसरी साइड पे आप दिखा रहे हैं कि अगर एक बीवी जो आपके साथ उसकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है, वो आपको हल्का सा इग्नोर करती है, आप फ़ौरन एक और लड़की के पीछे भागना शुरू कर देंगे। सो दैट टेक्स अवे व्हाट अतिका सेइंग, वो कैरेक्टर आप उस कैरेक्टर पे शक करना करते, इसका मतलब ही इज़ अ प्लेयर, इसका मतलब है ही इज़ नेवर बीन ट्रू टू दिस वाइफ। इट्स नॉट। और अगर ये पहली दफ़ा कर रहा है
व्हाट इज़ द कशिश, इस लड़की में क्या है जो इस बंदे को इतना पसंद आया है कि उसकी सिर्फ बातों से और फ्लर्ट करने से, और अगर ये लड़की सिर्फ उसके फ्लर्ट करने से अगर तुम मान गए हो कि हाँ इससे मुझे शादी करनी चाहिए, इसका मतलब है तुम ठरकी हो। यस यू नो, सो इट इज़ वेरी डैमेजिंग टू अ कैरेक्टर। इस किस्म की सिचुएशन में आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू आर राइटिंग योर कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि ये अतिका इज़ एब्सोल्युटली राइट कि ये फ्लॉ है इन बोथ, इवन सवेराज कैरेक्टर, because the Hasmukh thing, either she should have been much stern from maybe the second episode onwards, जहाँ आपको पता चला कि अच्छा इसने तो बड़ा रूट सा जवाब दिया है। मेरे साइड में और आता बड़ा इंटरेस्टिंग होता, यही ड्रामा बिस्मिल होता, और इसमें नुमाइश इज़ अ वेरी हैंडसम गाय। इसमें कोई ऐसा एक्टर होता है जो इतना हैंडसम नहीं होता, और उसकी बीवी भी कोई इतनी होते बहुत रिच इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। हमने देखे में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज देखे हैं जो कि इतने खुश शक्ल नहीं होते, फिर एक लड़की एजेंडे के साथ आती और उस इंसान पे ट्रैप करती, फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। फेयर चल सकता है, शादी किसी मजबूरी की वजह से होती है। ऐसे आदमी कहते हैं फेयर चला लो, शादी नहीं करते। इसमें अगेन दे ट्राइंग टू शो द गुड साइड ऑफ नुमान। आई मीन द फैक्ट इज कि तुम अपनी बीवी से छुप के शादी करे, तुम गुड कैसे हो गए? तुम शादी करो, अफेयर करो, इट्स द सेम थिंग। सो आई फील कि यहाँ सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम लगी कि वो जो फ्लर्टेशन जो हो रही है, वो फ्लर्टेशन, आई मीन आई लाइक द डायनामिक बिटवीन द टू। आई थिंक उनकी आपस में केमिस्ट्री मिल रही है, लेकिन इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इट्स जस्ट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। फिर दिस इंटायर, मुझे लगता है हरीम का कैरेक्टर अच्छा लिखा है, शी वाज वेरी क्लियर, वो साफ-साफ कहती है कि आप मेरे पास हुस्न है, तुम्हारे पास दौलत है। लग रहा कि इतनी, ये तो खुद कह रही है कि मुझे दौलत पसंद है, मुझे तो दौलत चाहिए। वो तो झूठ भी नहीं बोल रही, उसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स रिफ्लेक्टिंग वेरी नेगेटिवली ऑन टीटी और नुमान्स कैरेक्टर। फिर वो जो सेम आपने जो बात कही कि वो लड़का जो था वो आके उसने जो बात की है, बेसिकली बाप को हमने दिखाना है कि भाई दिस इज़ हाउ हिज सन वुड फील इफ़ यू गेट अ डाइवोर्स। लेकिन वो बिल्डअप आपने ऐसे किया कि पता नहीं क्या हो गया। सो दैट बिल्डअप वाज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। इट शुड हैव जस्ट कम इनटू द थिंग एंड से डैड यार यू नो रिमेंबर माय फ्रेंड सो एंड सो उसके साथ ये हो गया। इट वुड हैव बीन जस्ट द सेम इफेक्ट। लेकिन वो आके क्या हो गया, दरवाज़ा खोलो एब्सोल्युटली एंड देन द वे हरीम इन्फॉर्म्स हर पेरेंट्स कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ। वाओ एक चेक फिर दूसरा चेक, वाओ इट वाज check लेके, अमेजिंग हाँ। अमेजिंग। मीनिंग पहले अब्बा की खुशी यहाँ तक और फिर सडनली ये क्या कर रही है? और अब्बा ने पूछा भी नहीं कि 10 मिलियन का क्यों चेक मिला? क्यों मिलेगा? ऐसा किया है? ही इज अ वर्किंग पर्सन, उसको मिला होगा ना व्हाटएवर इज नोन एज व्हेन ही Compensation भी इतनी नहीं देती। नहीं, उसे 1 करोड़ रुपए नहीं, उसे 1 करोड़ रुपया इस बात से दिया कि भाई आप लोग आइंदा कहीं जबान नहीं खोलेंगे। इस बात पे एचआर को उसने वो लेकिन किया किस होगा चीज की जुबान? कि आइंदा इस केस को परसू नहीं बेटे करेंगे, ने तुम्हारे बेटे ने जो एक्सीडेंट अच्छा, किया अच्छा, था अच्छा, वो 1 करोड़ उसका हाँ था, जी, settlement, फिर एक सैलरी थी जो कि देता है। अगर 2 महीने टर्मिनेट की करे सैलरी तो आप लोग से इतना ड्रामा देखा करें प्लीज, 2 महीने की 2 महीने की सैलरी salary। करो। अरे भाई गाड़ी और तो आ फिर गई जब आप घर ऐसी में। हरकत कर रहे हो जहाँ आप आई लव यू मैसेजेस भेज रहे हो, just have 2 phones because obviously the phone is going to be the biggest thing that's going to get him caught. फोन दूसरा रख लो, why does it have to be the same phone? वैना जी की चीटिंग टिप्स लीजिए आप ड्रामा में, हाउ टू चीट भाई। Yeah, no, so it's only I remember कह रही हूँ it's so silly. और जैसे because she बेटा can just उठाता है take- फोन, वो क्या था? बेटे ने क्यों बाप का और वो क्या सीन का क्या था? तो आप पता है किससे बातें कर रहे हैं? आप मुझे पता चला क्यों? उसने तो कुछ देखा भी नहीं। कुछ क्या देखा? उसके क्या था और किसका था वो मैसेज? पता नहीं। वैना जी आप बताएं, आपको हाँ, इसमें क्या लगा? बीवी का था। मुझे लगा कि बस आपने थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर, वही मैं कह रही हूँ ना कि व्हेन यू सी जफर ये पता है कौन से लेवल की टेंशन थी? हाँ, ये बिल्कुल ये कुछ प्लेज ये वो है आते ना थे filler, जो filler। साथ वाले मुल्क में चलते थे, उसमें दिखाते लड़की लेके आती प्रेजेंटेशन ऑफिस में, कहती है सर ये मेरी प्रेजेंटेशन, वो देखता है डजन वही कैमरे चले 10 दफा, वो उसने यूँ देखो उसने अच्छी नहीं है, फिर वही कैमरा ठक ठक ठक, फिर जितने लोग बैठे हुए टेबल पे वो सब कह के आए, फिर आता है बहुत अच्छी है। तो इट वाज एक्चुअली लाइक दैट कि बिल्कुल वो सिनेरियो टिपिकल ने क्रिएट किया उसमें। फजूल का क्या देखा क्या? But Numan's acting there was very good. I thought it was very nice. His not showing his worry, but he was like under say it was like whoosh. So राइटिंग के नंबर देते हैं, अभी तो डायरेक्शन में बहुत कुछ है मरीना जी। I think 5 is fair. 5।
अतीका जी खोल ली डायरी इन्होंने। मैं अगले जंजबील मैं अगले आप तैयार हो सीरियल पे जाए। चले गई हूँ। अगले मैं सीरियल अगले सीरियल के नोट्स तैयारी पढ़ रही करें। हूँ। अच्छा, देखें, ये जब एक और जंजबील ने खुद लिखा है ये। जब लड़की इतनी लालची होती है ना, तो वो तो अफेयर पे भी सब कुछ उसे दे दे। क्या चीज? मैरी सही बात। लालची है, वो कह रही है कि मेरे पास हुस्न है, आपके पास पैसा है। अरे भाई, इट्स लाइक, हाँ I mean, come on, that's what she said to him. हाँ, Yeah, that's वो what I'm saying. she is looking for sugar daddy. So And why- he's a She is looking for sugar daddy. And he's a turkey. और चीनी फिर- अब्बा, नहीं, चीनी फिर अब्बा। कहती है, चीनी अब्बा चाहिए उनको। फिर कहती है कि आप मुझे बस सिर्फ अपना नाम दे दे। हाँ, फिर तूने तो पैसा मांगा हुआ है। मेरा मतलब है कि why does he have to go into the complicated issue of marriage हाँ, when the girl is willing to compromise एक्स्ट्रा anyway? मेटल अफेयर चला ले, वो लड़की खुद हाँ। कह रही है कि आई एम रेडी। वो तो इजाज नुमान के बारे में अभी तक at least everything that I've seen, whether it's been not the lead, whether it's been a major support, नुमान ने अपना कैरेक्टर बनाया है और बहुत खूबसूरती से उसको परफॉर्म किया। आई थिंक यहाँ भी इसने अपना कैरेक्टर ऐसे ही बनाया है, दैट ही इज़ दिस फन लविंग फादर, ही इज़ गॉट दिस लवली रिलेशनशिप विथ हिज वाइफ, आप आपस में मजाक वगैरह करते हैं, हंसता है, विच इज़ लाइक जिसे कहते हैं ना नॉर्मल कैरेक्टर। he hasn't built in any kind of a quirk or a saying or something that will support that character. But I feel कि जिस तरीके से इस कैरेक्टर को हैंडल किया गया है बाय प्रोडक्शन एंड डायरेक्टर, वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और बिकॉज देखिए, हम जब एक ड्रामा कर रहे होते हैं तो वी आर डूइंग सीन्स समटाइम्स फ्रॉम द लास्ट एपिसोड, समटाइम्स फ्रॉम द मिडल, समटाइम्स फ्रॉम द फर्स्ट। वी डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू कम टुगेदर। नाउ इट्स प्रोडक्शन दैट हैज़ टू टेल अस पहले क्या हुआ था, आगे बाद में क्या हुआ था, यू नो, अनलेस आपके पास स्क्रिप्ट हो, आपने अपना होमवर्क किया हो। हाँ, but that's I mean, you know, यही तो यही मसला आ रहा है ना। But we know majority people don't do that. Whether he has done it or not done it, I don't know. So I can't comment on it. But वो एक responsibility जो होती है ना, वो ज़रा सी मुझे लगता है इस या क्या सीरियल में मिसिंग है। Numbers. By Numan. So I think if you look at it from any other point of view, he's not done a bad job. Some scenes he's done beautifully, but the consistency is just missing in, and his character is coming across as a little shady, which I'm not enjoying, because that, and I think that वो writing में आता है कि आपने इसको कैसे लिखा है। इसको अगर आपने ठरकी बनाया तो सही ठरकी दिखाएं, खानदानी। आपने इसको शरीफ भी दिखाना है, आपने इसको गुड मैन भी दिखाना है, और आपने इसको ऐसा आदमी दिखाना है जो अपनी बीवी के साथ धोखा देगा और ये दूसरी शादी, और ऑब्वियसली पछताएगा, वी नो दैट, बट इट जस्ट टेक्स अवे फ्रॉम अ सॉलिड कैरेक्टर। सो आई विल से ऑल्सो आई वुड 5, आई थिंक 5। एक सवाल है मेरा आपसे, नुमान इजाज को बेगम से एक शिकायत है कि वो ब्राइट कलर्स नहीं पहनती, वो हालांकि तो बड़ा पूरे मजे का ड्रामे में शॉकिंग रेड, भड़कता हुआ फिरोजी, इलेक्ट्रिक ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू। हमारा फैशनिस्ता बोल चुका है। वो मॉल वाले bright सीन colour में की तो आप और वो क्या जब उन्होंने सही ब्लू पहना हुआ था, उसमें तो पूरा सीन था इस पे कि ये तुम क्यों नहीं पहनती। ये ब्राइट कलर, वो तो बेचारी पहले उसको कहती वो pastel colour पहनती है। थोड़े लाइट, और उसके बाद जब वो शॉपिंग करके आई है तो लाइट कलर्स लेके आई और कह रही है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ब्राइट कलर्स नहीं पहनती, मैंने कहा चलो मैं इनको खुशी कर दूं, तो तुम तो लाइट कलर्स ले आई हो, अब ब्राइट कलर तो तुमने सुबह से पहने हुए। कलर ब्लाइंड है इसमें। मे बी लाइट और बात ब्राइट अजीब में कंफ्यूज हो गए थे। नहीं शोक कलर वर्ड था, शोक कलर नहीं पहनती, इससे ज़्यादा शोक है क्या होंगे। तो वो पहनती है, उसने लाल रंग हरीम- पहना है पूरे नहीं, एपिसोड में, हरीम उतने ही लाइट कलर्स पहन रही हरीम तो है, बिल्कुल- और ये उसको वही कह रहे कह तुम रही हूँ। शोक कलर नहीं पहन रही, शोखी। व्हाट इज दिस? Actually, at least you enjoyed. If you enjoyed. या आई एंजॉयड, मुझे तो मजा आता है। अतिका जी, क्या हो रहा है? अच्छा, हम एक थोड़ी प्ले एक्टिंग करते हैं अभी। हाँ, ओके, आप हरीम मासूमा के पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स हो? हाँ, और मैं कौन सा वाला? नुमान इजाज हूँ और मैं Boy, girl? रिश्ता जो भी कोई ये नुमान इजाज है। अब आप देखना बहरोज आप- बन अब जाए आप या जरा फिर बहरोज या उनके आप कुछ सवाल जवाब करें ना, जो किया था जैसे कि। अगर मैं बेरोज होती तो मैं वो लड़के को कहती, बेटा तुम्हारी शर्ट बहुत टाइट है, मुझे टाइट कपड़े पसंद नहीं। नहीं तो आप करें ना। नहीं मैं नुमान इजाज। नुमान इजाज रिश्ता मांगने आया है। ओके, हाँ। अच्छा जी, होने ये लगा है कि अतीका जी प्ले कर रही हैं नुमान इजाज और नादिया प्ले कर रही हैं हरीम के
पेरेंट्स में से मैं कोई दोनों दोनों parents दो- हूँ। हाँ, ये पेरेंट्स दो भी हाँ। दो भी हाँ हाँ जी ठीक है जी, हरीम फारूक है, जी सॉरी सर, मरीना जी जी सर, हरीम आप- फारूक बैठे और मैं एडी हूँ। कंटिन्यूटी के जंप्स लिखो। हाँ, मैं कंटिन्यूटी के जॉब्स जी लिख रहा जी आपने सर कैसे आए आप? नहीं नहीं आप बताएं, मतलब बच्ची से को फिर अब गलती हो गई।